अभी आप जो वॉइस सुन रहे हो ये मैंने मोबाइल से रिकॉर्ड की है और इसमें किसी भी तरह के माइक का यूज़ नहीं किया है। अगर आपके पास भी माइक परचेज करने के लिए मनी नहीं है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप अपने फ़ोन से ही कैसे वॉइस ओवर कर सकते हो। पहले मैं आपको बताऊंगा आपको किस तरह वॉइस ओवर करनी है, उसके बाद मैं आपको एक वॉइस एडिट करके भी दिखाऊंगा। वॉइस ओवर करते टाइम कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे जब भी आप वॉइस ओवर करो तो आपको बैठ के वॉइस ओवर नहीं करनी है, खड़े होकर वॉइस ओवर करनी है, जिससे आपकी वॉइस एकदम क्लियर निकले और आपकी वॉइस में क्लियरिटी आ सके। जब भी अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करो तो ऐसी जगह करो जहाँ से बैकग्राउंड नॉइज़ नहीं आए, फालतू की आवाज़ें नहीं आए। अगर आप कमरे में वॉइस ओवर करते हो तो आप अपने कमरे का डोर और फैन को बंद कर सकते हो, जिससे बैकग्राउंड नॉइज़ नहीं आएगी। ये सब करने से बैकग्राउंड नॉइज़ तो कम हो जाएगी, लेकिन आपका कमरा खाली है तो हो सकता है आपके कमरे से इको आए। इको को कम करने के लिए आप अपने कमरे को सामान से भर सकते हो और अपने कमरे में पर्दे लगा सकते हो। इससे आपकी वॉइस क्लीन रिकॉर्ड होगी। बहुत से नए यूट्यूबर्स का क्वेश्चन होता है कि वॉइस ओवर करते टाइम हमें कितनी तेज़ बोलना चाहिए। जैसे आप डेली लाइफ में बोलते हो उससे थोड़ा तेज़ बोल सकते हो, या फिर एक टीचर की क्लास में जितनी वॉल्यूम होती है आप उतनी वॉल्यूम में बोल सकते हो। जब भी आप वॉइस ओवर करते हो तो उससे पहले आप कोशिश करो अपनी स्क्रिप्ट को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लो, क्योंकि अगर आप एक बार में स्क्रिप्ट को पढ़कर वॉइस ओवर करोगे तो आप अपनी आवाज़ सही से नहीं निकाल पाओगे, आपके वर्ड्स चिपकने लगेंगे और आप कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल पाओगे। इसलिए आपको पूरी वॉइस ओवर एक साथ नहीं करनी चाहिए। अगर आपने अपनी स्क्रिप्ट में 5 पॉइंट लिखे हैं तो आप पहले 1 पॉइंट की वॉइस ओवर करो, उसके बाद थोड़ा ब्रेक ले सकते हो, उसके बाद सेकंड पॉइंट की वॉइस ओवर करो। इसी तरीके से आपको वॉइस ओवर करनी है। अगर आप एक बार में वॉइस ओवर करोगे तो आपकी वॉइस में क्लियरिटी नहीं आएगी और आप कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल पाओगे। इससे ऑडियंस को आपकी वॉइस पसंद नहीं आएगी। अब क्वेश्चन ये आता है ये सब करने के बाद आप अच्छे से वॉइस ओवर कर पाओगे या नहीं, तो आंसर है नहीं, क्योंकि आप में से बहुत सारे नए यूट्यूबर्स ऐसी मिस्टेक करते हैं जो आपको वॉइस ओवर करते टाइम नहीं करनी चाहिए। आप वॉइस ओवर अपने माइक से करो या आप अपने फोन से करो। जब भी आप वॉइस को रिकॉर्ड करो तो अपने फोन या माइक को अपने मुंह के पास में रखना चाहिए, लाइक 3 से 4 इंच की डिस्टेंस पर। अगर आपके माइक या फोन की दूरी आपके माउथ से ज्यादा दूर होगी तो आपकी आवाज कुछ ऐसी हो जाएगी जो सुनने में बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगेगी। इसलिए जब भी वॉइस ओवर करो अपने फोन को अपने माउथ के पास में रखकर वॉइस ओवर करो। और आप अपने फोन के माइक पर एक हैंकी लगा सकते हो, जिससे आपका बैकग्राउंड नॉइज कम हो जाएगी और बाहर की आवाज नहीं आएगी, जिससे आपकी आवाज क्लियरली रिकॉर्ड हो पाएगी। वॉइस ओवर करते टाइम कोशिश करो नॉर्मल स्पीड से बोलने की। अगर आप ज्यादा तेज बोलोगे तो ऑडियंस को आपकी वॉइस ही समझ में नहीं आएगी आप क्या बोल रहे हो। अगर आप ज्यादा धीरे बोलोगे तो ऑडियंस बोरिंग हो जाएगी आपकी वॉइस को सुनकर और वीडियो को स्टार्टिंग में ही छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए कोशिश करो नॉर्मल स्पीड से बोलने की। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको वॉइस ओवर करने से पहले ध्यान में रखने चाहिए। इससे आप अपने वॉइस ओवर अच्छे से कर पाओगे और आपकी वॉइस सुनने में अट्रैक्टिव लगेगी। ये तो बात हो गई आपको वॉइस कैसे रिकॉर्ड करनी है। अब मैं आपको बताता हूँ वॉइस आपको कैसे एडिट करनी है। वॉइस को एडिट करने के लिए मैं लेक्सिस ऑडियो एडिटर को यूज करता हूँ। आप भी इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, लेक्सिस ऑडियो एडिटर को। सबसे पहले आप इसमें अपनी वॉइस को ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद आपको 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है, इफेक्ट्स पे क्लिक करना है। नीचे आपको एक नॉइज रिडक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको थ्रेशोल्ड का एक ऑप्शन मिलेगा। आप इसे जितना ज्यादा बढ़ाओगे आपकी वॉइस से उतनी ज्यादा बैकग्राउंड नॉइज कम होती चली जाएगी, लेकिन इसे 30 से 40 के बीच में ही रखना। अगर इसे ज्यादा इंक्रीज करोगे तो वॉइस फटने लगेगी। उसके बाद अप्लाई पे क्लिक कर देना है और आपकी वॉइस से बैकग्राउंड नॉइज कम हो जाएगी। फिर से आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है और नीचे आपको इक्वलाइजर / एम्पलीफायर का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ से बेस और ट्रेबल को कंट्रोल कर सकते हैं। लेफ्ट वाले पार्ट से बेस को कंट्रोल कर सकते हैं और राइट वाले पार्ट से ट्रेबल को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं बेस और ट्रेबल के पार्ट्स को कुछ इस तरीके से बैलेंस करके रखता हूँ, लेकिन आपको अपनी वॉइस के हिसाब से थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि सबकी वॉइस डिफरेंट होती है। तो आप अपनी वॉइस के हिसाब से इसमें थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट कर लेना। उसके नीचे आपको प्री एम्पलीफायर का ऑप्शन मिलेगा, इससे आप अपनी वॉइस को लाउड कर सकते हो। आप इसे 1 से 2 पॉइंट बढ़ा सकते हो, ज्यादा बढ़ाओगे तो आपकी वॉइस खराब होने लगेगी। उसके बाद अप्लाई पे क्लिक कर देना है और लास्ट में ऑडियो को नॉर्मलाइज करके ऑडियो को सेव कर लेना है। इस तरीके से आप अपने मोबाइल से ही एक परफेक्ट वॉइस ओवर एंड एडिटिंग कर सकते हो।